अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, कोई तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन मुबारक वक्त है, मुबारक घड़ी है, मुबारक महीना है, मुबारक कलाम पाक का ख़त्म है। इस मौके पर जो दुआएं मांगी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रद्द नहीं करता। ख़त्म कुरान के मौके पर हम जो दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रद्द नहीं करते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन वो सारी के सारी जमा हो जाती है। हम मांगते हैं लेकिन दुनिया में हमें नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को जमा कर देते हैं। यहाँ उसके लिए मुनासिब नहीं है तो आखिरत में उसको वो दुआ का बदला दिया जाता है। हदीस पाक में आता है, फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा उस वक्त ये कहेगा काश मेरी दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती, उसका बदला यहाँ मिल जाता। जैसे हम अपने बच्चों को गार्डन में, पार्क में, बाजारों में लेकर घूमने के लिए जाते हैं और बच्चा जिद करता है पप्पा कुल्फी चाहिए। कुल्फी की कीमत 2 रुपए है, लेकिन उसको सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, मौसम खराब है। बाप उस बच्चे को 2 रुपए की कुल्फी नहीं दिलाता, उसकी जगह पर 20 रुपए का, 100 रुपए का कोई अच्छा सामान उसको दिला देगा, लेकिन 2 रुपए की कुल्फी नहीं दिलाता। बच्चा रोता है कि नहीं मुझे कुल्फी चाहिए। बच्चा क्या समझता है कि मेरा बाप मुझ पर रहम नहीं करता, मुझ पर तरस नहीं खाता। ऐसे ही बंदा बाज दफा अल्लाह से कोई चीज मांगता है और अल्लाह उसको नहीं देते हैं। बंदा ये समझता है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मां से 70 गुना ज्यादा मेहरबान अपने बंदों पर होता है। जैसे ये मस्जिद भरी पड़ी है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम से भरी हुई थी, और एक कोने के अंदर एक सहाबी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, फ़इन्नका अंतल्लाह, इसलिए कि तू अल्लाह है मेरा, तू मेरा रब है। अगर मैं तुझसे सवाल नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, और अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा, तेरे अलावा मेरे पास कोई दर भी तो नहीं है। फ़इन्नका अंतल्लाह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न तू किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न तूने किसी को जना है, न तुझे किसी ने जना है। तू अकेला है और तू अल्लाह है, इसलिए मैं तुझसे जो है ना अपनी दुआ मांगता हूं, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूं। ए अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल फरमा। सहाबा इकराम भी बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपने जब उस सहाबी की दुआ सुनी तो तमाम सहाबा को कहा खामोश हो जाओ, सुनो क्या कह रहा है। ये अल्लाह से कितना प्यारा सवाल कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं अपनी मग़फ़िरत की और अपनी नजात की। और सवाल क्यों करता हूं, फ़इन्नका अंतल्लाह, इसलिए कि तू मेरा अल्लाह है, मेरा रब है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे साहिबो ये जो दुआ मांगेगा अल्लाह आज इसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह को कितना अपने करीब कर रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हारे पुकार को सुनने वाला हूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पुकार तुम्हारा बाप बाद में सुनेगा, माँ बाद में सुनेगी, दोस्त बाद में सुनेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रब से ज्यादा करीब हूं। तुम मुझे पुकारो तो सही। बंदा अल्लाह से मांगे तो सही। ये मुबारक महीना गपशप मारने का, ये मुबारक महीना, ये मुबारक रातें वक्त टाइम पास करने की नहीं, बल्कि अल्लाह से मांगने के लिए। सीजन का महीना है, जब हमारी सीजन आती है हम क्या करते हैं, कारोबार से, दुकान से रात को घर देर से आते हैं। न घर वाली पूछती है, न माँ बाप पूछते हैं क्यों देर से आया, सबको मालूम है कि सीजन है। और देर देर तक हम अपने कारोबार को खुला रखते हैं, अपनी दुकानों को खुला रखते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं सीजन है। ना हमारे खाने का ठिकाना, ना हमारे जोने सोने का ठिकाना। रात को देर तक दुकान खुली रखी, सुबह जल्दी जाकर के दुकान खोल दी, इसलिए कि सीजन है। एक का 70 मिलता है। अगर अभी ऐलान हो जाए, हुकूमत के तरफ से ऐलान हो जाए कि जिसके पास पुराना सलिया है या लोहा है वो सोने के भाव में बिकेगा, उसकी कीमत सोने के बराबर हो गई, मेरे अजीजों हम अपने घर के सलिए वलिए बल्कि छत भी तोड़ करके उसको भी निकाल करके दे देंगे कि बाद में हम खरीद लेंगे और उसके बाद जो है ना अपना मकान बना लेंगे।
इधर उधर से उठा करके हम सारे लोहे को इकट्ठा करके हम सोने के भाव बेच देंगे, इसलिए कि आज ऐलान हो चुका है कि सोने की कीमत पर सलिया खरीदा जाएगा, हुकूमत खरीदेगी आप लोगों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ऐलान कर दिया है कि तुम्हारी सुन्नतों को फर्ज के बराबर में सवाब दूंगा, तुम्हारी नफलों को फर्ज के बराबर सवाब दूंगा, तुम्हारी तस्बीह को मैं जो है फर्ज के बराबर सवाब दूंगा। एक नेकी करोगे 70 गुना दर्जा जो है ना उस नेकी का बढ़ जाएगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे, मैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब दूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, ये मुबारक महीना है, एक वाकया बयान करके फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दुआ से पहले हर एक अपने दिल में ये इरादा कर ले, मैं सबको माफ करता हूं, उसको भी माफ किया, उसको भी माफ किया, उसको भी माफ किया, उसको भी माफ किया। किसी का खाला से झगड़ा है, उसको माफ किया। किसी का बहन से झगड़ा है, किसी का भाई से झगड़ा है, भाई भाई की बातचीत नहीं है, और मस्जिद की पहली सफ में खड़े होकर के ऐसे नमाज पढ़ता है जैसे मालूम होता आसमान से अभी उतरा है। बेकार है ये नमाज। तस्बीह के बड़े बड़े दाने लेकर के बैठ जाएं हम, लेकिन अपने सगे भाई से, सगी बहन से, सगी माँ से बातचीत नहीं है। ऐसे ऐसे नौजवान इस दुनिया में पड़े और फिर कहते हैं क्या करें, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि जमीन फटती और हमें निगल लेती, आसमान से आग बरसती और हमें जला करके खाक कर देती। मैं आपको साफ बता दूं, हम 1 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया हम रोजाना सदका करें, हजारों लोगों को खाना पका पका करके खिलाएं, अपने दस्तरखान पर लोगों को बुलाएं, इफ्तार करवावें, रोजा खुलवावें, सहरी करवावें। लेकिन अगर माँ बाप से बातचीत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नमी है, ना इसका हज कबूल है, ना इसका उम्रा कबूल है, ना इसकी तिलावत कबूल है, ना इसकी तस्बीह कबूल है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो माँ बाप का मकाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो माँ बाप की इताअत को इतना ऊंचा दर्जा दिया है। खुद अपनी माँ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, इस हुजरे में होती, मैं मोहम्मद तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और इस हुजरे से मेरी माँ चालू नमाज में मुझे आवाज देती, बेटे मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ करके जाता और अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक कहता। इतना ऊंचा मकाम है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ का। और आज हमारा हाल क्या है? पता चलता है कि एक एक महीने तक माँ से बातचीत नहीं है। क्यों? बीवी का और माँ का झगड़ा होता है, इसलिए माँ को ही छोड़ दिया। बाप से बातचीत नहीं है, भाई से बातचीत नहीं है, और उसके बाद मस्जिद में आकर के बड़ी मिसवाक यहां लगा दी, इतना ऊंचा जो है ना पजामा कर लिया और पहली सफ के अंदर खड़े होकर के वो तो नमाज पढ़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से अभी उतरा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम जब दुआ करने जा रहे हैं, ये दिल में इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हमने सबको माफ किया, और ये इरादा कर लें कि हम दूसरों से भी माफी मांग लेंगे, अल्लाह तू उनका दिल नरम कर दे, वो हमें माफ कर दे। फिर देखो हमें इबादत में क्या मजा आता है, दुआओं में क्या मजा आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तेरा बरगुज़िदा बंदा कौन है? मैं तो तेरा नेक बंदा हूं, मैं तो तेरा नबी हूं, लेकिन मेरे बाद तेरी निगाह में सबसे ज्यादा, पहले पूछा कि सबसे ज्यादा बुरा बंदा कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा तेरा नाफरमान बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया मूसा इस रास्ते पर चलो, वहां खड़े हो जाओ, उस रास्ते से जो सबसे पहले निकलेगा वो मेरा सबसे बड़ा मनहूस और मकबूस बंदा है, मेरा दुश्मन है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस रास्ते पर खड़े हो गए। क्या देखते हैं कि एक आदमी अपने मासूम बच्चे की उंगली पकड़ करके आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, कहा ये मनहूस है, ये अल्लाह का नाफरमान है, दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह को इससे जो है ना गुस्सा है। ठीक है, अपने दिल में तसव्वुर किया। दूसरे दिन फिर अल्लाह से बात की, अल्लाह तेरा फरमाबरदार बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया मूसा तू? कहा मैं तो तेरा नबी हूं, अल्लाह मेरे अलावा तेरा फरमाबरदार बंदा कौन है, तेरा नेक बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया उसी रास्ते पे चले जाओ, सबसे पहले जो आए वो मेरा वली है। देखे उस रास्ते पे जब गए तो वही आदमी जो 24 घंटा पहले उस रास्ते से गुजर रहा था, जिसको अल्लाह ने नाफरमान कहा था, मनहूस कहा था, मरदूद कहा था, वो बंदा चला आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि शायद अल्लाह मेरी बात नहीं समझे, मैं तो अल्लाह का वली पूछ रहा था, ये तो वही मरदूद आ गया। मूसा सजदे में घिर गए, अल्लाह मैं तो तुझसे पूछ रहा हूं तेरा फरमाबरदार, तेरा नेक बंदा कौन है?
फरमाया मूसा यही मेरा फरमा बरदार है, नेक बंदा है, मेरा वली है। फरमाया अल्लाह 24 घंटा पहले तेरा मरदूद बंदा था। फरमाया हाँ, जिस वक्त ये मेरा मरदूद बंदा था और इस रास्ते से आ रहा था, इसका मासूम बच्चे ने इसकी उंगली पकड़ रखी थी, मासूम बच्चे ने पहाड़ को देखा तो कहा अब्बा ये क्या है? तो बाप ने कहा बेटा ये पहाड़ है। कहा इतना बड़ा? कहा हाँ इतना बड़ा। अब्बा इससे बड़ी कोई चीज है? फरमाया हाँ जमीन इससे बड़ी है। फरमाया अब्बा जमीन से बड़ी कोई चीज है? फरमाया कि समंदर। फरमाया समंदर से बड़ी कोई चीज है? का आसमान। का आसमान से बड़े कोई चीज है? मूसा उस मेरे नाफरमान बंदे ने कहा ए मेरे बेटे, पहाड़ जमीन आसमान समंदर से बड़े तेरे बाप के गुनाह हैं, तेरे बाप के पाप है और नाफरमानी है। तेरे बाप की गुनाहों की वजह से समंदर और पूरे जमीन और आसमान भर चुके हैं। ए मूसा, उसके मासूम बच्चे ने फिर अपने बाप से सवाल किया, ए अब्बा तुम्हारे पाप से और तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा बड़ा कोई चीज है? उस वक्त ए मूसा उसकी आंख से आंसू निकले और उसने कहा अल्लाह का करम, अल्लाह की माफी बहुत बड़ी चीज है। ए मूसा, जिस वक्त उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे अपनी इज्जत की कसम उसी वक्त मैंने उसको माफ कर दिया। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हमजा को कत्ल करके भागता फिरता रहा वाशी, साहबा ढूंढते रहे, पकड़ते रहे, लेकिन हाथ में ना आया। जब मक्का फतह हो रहा था, 10,000 सहाबा चमकती हुई तलवारों के साथ चारों तरफ से मक्का को घेर करके मक्का के अंदर से दाखिल हो रहे थे। वाशी भाग रहा था, सहाबा ने तलवार की नोक पर उसको रोक लिया और फरमाया वाशी, आज अल्लाह ने तुम पर जमीन को तंग कर दिया है, तुम भाग नहीं सकते। वाशी भाग करके आया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठ गया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल में गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये डर कर कलमा पढ़ रहा है। आपने फरमाया कलमा तो पढ़ रहा है, मैंने इसे माफ कर दिया। और उसके बाद जब आप फारिग हुए, उस वाशी को अपने पास बुलाया और कहा मेरे चचा हमजा को कत्ल कैसे किया तूने, बता तो सही। कहा या रसूलल्लाह माफी चाहता हूं, मैं बता नहीं सकता। कहा नहीं बता, मैं सुनना चाहता हूं मेरे चचा का तूने कत्ल कैसे किया। उस वाशी ने कहा अल्लाह के रसूल पत्थर की चट्टान के पीछे छुप गया। कहां किसी माँ ने किसी को दूध पिलाया कि जो आपके चचा पर हमला कर लेता। मैंने तो धोखे से किया है और धोखे के बगैर तो कोई माँ ने किसी लाल को जन्म ही नहीं दिया जो आपके चचा पर हमला कर लेता। मैंने धोखे से उन पर वार किया, उनकी नाक काटी, आंख निकाली, जुबान काटी, सीना चीर करके दिल निकाला और उसके बाद एक रस्सी में डाल करके हिंदा को मैंने पेश किया। और वो हिंदा आपके चचा हमजा का कलेजा चबाती थी और आपके सामने थूकती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे और उसके बाद फरमाया वाशी जाओ, इस्लाम लाने के बाद पिछले सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन आज के बाद मेरे सामने आकर के न बैठना, इसलिए कि तेरी आंखों में मुझे अपने चचा के खून की झलक नजर आती है। रहमत वाली जात नबी मुकर्रम ने क्या कहा, फरमाया अगर तू मेरे सामने आकर के बैठेगा और मेरे चचा का खून और उनका कत्ल मेरे सामने उजागर हो जाएगा और मेरे दिल से एक आह निकलेगी, तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब तक जिंदा रहा मैं नबी के सामने नहीं पीछे आकर के बैठता था। मेरी किस्मत फूटी थी कि नबी का चेहरा मैं देख नहीं पाता था और नबी की नजरें करम मुझ पर नहीं पड़ती थी, लेकिन जब तक जिंदा रहे नबी के सामने नहीं बैठे। मकसद कहने का यह है कि तौबा करने के बाद अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। आज हमें भी यहां से तौबा करके उठना है और ये नियत करनी है कि अल्लाह जो भी हमने गुनाह किए हैं, जितना भी हमने पाप किया है, नाफरमानी की है, ये अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। जब एक सहाबी कोने में बैठ करके ये दुआ कर सकता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इसलिए कि तू मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, मैं तुझसे नहीं मांगू तो किससे मांगू। ये अल्लाह आज दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लोग इस्लाम के दुश्मन हो गए, इस्लाम के पीछे पड़ गए। यहूदी इस्लाम के पीछे, ईसाई इस्लाम के पीछे, हुनूद इस्लाम के पीछे, मुशरिकान इस्लाम के पीछे, कुफ्फार इस्लाम के पीछे पड़ गए। और क्यों पड़ गए बताओ आपको,
इसलिए कि सब पीछे ही हैं, इस्लाम ही आगे है और इस्लाम आगे ही रहेगा, इसलिए तो लोग पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो आगे होते तो इस्लाम के पीछे ही नहीं पड़ते। और एक वक्त ऐसा आएगा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था, सुबह की नमाज पढ़ करके पहुंच गए हजरत फातिमा के यहाँ, दरवाजा खटखटाया, बेटी फातिमा कुछ खाने को है। फरमाया, दरवाजा खटखटाया, बेटी फातिमा दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान पहले अपनी चादर, अपनी कमली अंदर फेंक दो। आपने अपनी चादर ऊपर से अंदर फेंकी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। फरमाया, बेटी फातिमा क्या बात है, हमेशा आता था दरवाजा खोल देती थी, आज आया दरवाजा खोलने में भी ताखीर की, देर की और ऊपर से चादर भी मांग ली, बात क्या है? अल्लाह के रसूल से हजरत फातिमा फरमाती है, अब्बा जान मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, मैंने आपसे चादर मांगी, अपना जिस्म छुपा लिया। कई जगह से मेरी शलवार भी फटी हुई है, कुर्ता भी फटा हुआ है। मेरे घर में तो मासूम बच्चे हसन हुसैन हैं और हजरत अली हैं, उनसे तो पर्दा नहीं था अली से, लेकिन आप तो मेरे अब्बा जान हैं, आपके सामने मेरा जिस्म खुला रहे, इसलिए मैंने चादर मांग ली ताकि अपने जिस्म को छुपा लूं। आप अंदर तशरीफ लाए और उसके बाद बेटी फातिमा बैठ गई। फरमाया, बेटी फातिमा तेरा बाप मोहम्मद कई दिनों से फाके में है, कुछ घर में खाने को है? फरमाया, अब्बा जान हसन हुसैन भी 3 दिन से फाके में है, इन्होंने रोटी तो क्या, रोटी का टुकड़ा भी इनको नसीब नहीं है। उसके बाद रोती रही और रोते रोते नबी अलैहिस्सलाम के गोद में सर रखा। आपने उनके बालों में हाथ फिराया, सर पर हाथ फिराया और उसके बाद फरमाया, बेटी फातिमा सबर कर, जहां जहां तक रात का अंधेरा जाएगा तेरे बाप का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जाएगा। हर कच्चे पक्के घर के अंदर तेरे बाप का दीन जाएगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेगा। मेरे अजीजों, कोई घर ऐसा बाकी नहीं होगा जहां पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पहुंचे। लेकिन शर्त यह है, हम इस लायक भी तो बने, हम अल्लाह से मांगे भी तो सही। हम तो मांगते नहीं है, शादी की नहीं और हम कहते बच्चा हो जाए, अल्लाह से माफी मांगते नहीं और ये कह रहे कि अल्लाह की मदद आ जाए, आसमान से जिब्राइल आ जाए। वो सहाबा मांगते थे, नबी अलैहिस्सलाम मांगते थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कैसी आजमाइश आई, सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, क्या हाल हो गया हमारा? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें हमें दे रखी है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। वो सहाबा किराम थे जो बड़ी बड़ी तकलीफों पर सब्र करते थे, मुसीबतों पर सब्र करते थे। इसी रमजान मुबारक, जो ये रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के मुबारक महीने के अंदर हजरत फातिमा का जब इंतकाल होता है, नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नबी का इंतकाल रबीउल अव्वल में हुआ और उसी साल रमजान के महीने में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। सहरी में उठी, पूरे घर की सफाई की, झाड़ू दिया, पोछा किया, बच्चों को सहरी करवाई, हजरत अली को सहरी करवाई और उसके बाद अपने दोनों मासूम बच्चों से कहा, बेटो जाओ अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर मेरा सलाम पेश करना, तुम भी सलातो सलाम पढ़ो, मेरे तरफ से भी सलाम पेश करना। दोनों मासूम बच्चे नाना जान की कब्र पर चले गए, सलाम पेश किया। इधर हजरत अली से कह रही है, अली मैं तुमको चंद बातों की वसीयत कर रही हूँ, मैं मर जाऊं मेरे जनाजे की किसी को खबर ना करना। अली मुझे मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। हजरत अली ने कहा, फातिमा क्यों ऐसी बातें करती हो, तुम्हारे जनाजे में तो अरब का एक एक बच्चा शरीक होगा, मदीना का एक एक बच्चा शरीक होगा, एक एक मर्द औरत शरीक होंगी। फरमाया, नहीं अली तुम्हें मालूम है, जब से मैं बालिग हुई हूं मेरे चेहरे पर चांद और सूरज की निगाह नहीं पड़ी। अली मेरे जनाजे पर किसी गैर आदमी की निगाह पड़े मुझे मंजूर नहीं है, रात के अंधेरे में मुझे दफन करना। अली ये बच्चों के थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। अली इन बच्चों का ख्याल रखना। अभी हजरत अली इस तरीके से बात ही कर रही थी हजरत फातिमा हजरत अली से, वो दोनों मासूम बच्चे रोते हुए अंदर आए। फरमाया, अम्मी जान, नाना जान की कब्र पर हम सलातो सलाम पढ़ने के लिए गए, कब्र मुबारक से आवाज आती है, मेरे नवासो जाओ, आज के बाद तुम्हें अपनी माँ की शक्ल नजर नहीं आएगी, जाओ अपनी माँ का दीदार करो। और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फातिमा तुम कैसी बातें करती हो, ऐसा लगता है तुम कहीं सफर करने वाली हो। हजरत फातिमा ने कहा, अली आज मेरा सफर आखिरत है, मुझे मेरे वालिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया, बेटी फातिमा सहरी अली के दस्तरखान पे कर लो, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना। अली आज मैं इस दुनिया से रुखसत हो रही हूँ।
मेरे अजीजों, इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा और आज हमने इस दीन की कदर नहीं की। अल्लाह हमारी नाकदरी को माफ फरमाए। हमने कुरान सुनने की कदर नहीं की, हमने मस्जिदों की कदर नहीं की। मेरे अजीजों, ये मस्जिदें हमसे छिन जाएगी। हमने देखा कोरोना के मौके पर मस्जिदें होते हुए हमको मस्जिद में घुसने की इजाजत नहीं थी। ये सब क्या था? ये सब अल्लाह की तरफ से फैसला था। कोई किसी को कसूरवार कहे नहीं, अल्लाह की तरफ से ये फैसला था। अल्लाह ये बताना चाहते हैं, ए मेरे बंदो, जब तुम मेरे घर की नाकदरी करोगे, होते हुए मैं तुमसे महरूम कर दूंगा, तुमसे छीन लूंगा। हम सजदे के मोहताज हो गए, हम रमजान की मुबारक तरावी से मोहताज हो गए, हम जो है ना ईद की नमाज से मोहताज हो गए, सिर्फ इसलिए कि हमने मस्जिदों की नाकदरी की। अल्लाह इस नाकदरी से हमारी हिफाजत फरमाए। और हर आदमी ये इरादा कर ले, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ले और ये नियत करे कि मेरे जितने रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, अजीज और कारीब, जितने भी इंतकाल कर चुके हैं, उन सबको या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा। 10 दिन के अंदर जो मैंने कुरान सुना और पढ़ा, या अल्लाह इसका सवाब उन मरहुमीन को पहुंचा। बल्कि आसान तरीका ये है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात को या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा। अल्लाह फरमाएंगे, अच्छा एक कुरान पढ़ा, 1000 2000 3000 आदमियों ने कुरान सुना, हर एक अपने अपना सवाब पूरी उम्मत को बख्श रहा है। सखी मैं हूं, सखियों का दाता मैं हूं, ये सखावत कर रहा है। फरिश्तों गवाह रहना मुझे अपनी इज्जत की कसम, सबको इतना ही सवाब दूंगा जितना एक एक को दे रहा हूं। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। इसलिए आज अल्लाह से मांगना चाहिए। और एक बात और अर्ज कर दूं, कहीं ये दिमाग में शैतान बात ना डाल दे, साहब अब तो हमारा कुरान पूरा हो गया, अब तो तरावी की जरूरत। शैतान बिकाएगा हमको, आएगा। शैतान को कैद तो किया है, लेकिन फिर कोशिश करता है, इधर से आऊं, उधर से आऊं, उधर से आऊं। जन्नत में कहां शैतान था? जन्नत में शैतान थोड़ी जाएगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा को इधर उधर से कोशिश करके पहुंच गया आगे। खाने को थोड़ी मना किया है, तोड़ने को मना कहा है, इसके करीब जाने को मना किया। ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इसके करीब मत जाना नहीं तो जालिमों में सो जाओगे। शैतान ने कहा करीब मत जाओ, मैं ला के देता हूं, नहीं खाओगे तो निकलना पड़ेगा तुमको। फिर थी क्या, माँ हव्वा थी। ये बिचारी जो होती है ना, साथ में बेचारा बना देती है आदमी को भी। उसने कहा खा लो ने, नहीं तो जाना पड़ेगा बाहर। खा लिया बेचारों ने। फिर अल्लाह ने कहा निकलो अब। ये तो एक निजाम था दुनिया का, अल्लाह को बनाना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत बड़ी सादत से माला माल किया है। हम इन हुफ़ाज़े किराम का जितना एहसान माने इतना कम है। बैठे बैठे थक जाते हैं, कोई एक रकात में पाँव लंबे कर लेता है, कोई जो है पानी पीने जाता है, कोई मूतने जाता है, कोई कहता है एसी चालू है इसके लिए पेशाब लगती है, कोई कहता है पूरा दिन काम काज रहता है इसलिए थकन हो जाती है। हम लोगों को जो है शैतान हर तरह से कोशिश करता है। और ये हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 20-20 रकात तरावी पढ़ा रहे हैं। और कितना उम्दा कुरान, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इन लोगों का साया हम तमाम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और कितना साफ सुथरा कुरान, कितना सही कुरान। कुरान तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बाज मस्जिदों की क्लिप आती है, ऐसा लगता है इस मरदूद को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए और ऊपर से तेजाब डाल देना चाहिए। कुरान का मजाक बना करके रखा है। देखो मैं बता दूं आपको, तजवीद के साथ कुरान और बगैर तजवीद के कुरान। हम लोग शहर के लोग हैं, कुर्बानी के मौके पर हम कहते हैं कसाई को बुलाकर, ए सल्ला चला, सल्ला चला। सल्ला का मतलब छुरी चला, जानवर के ऊपर छुरी चला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह दुरूद पाक नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्वाद का सीन हुआ, सीन का स्वाद तर्जुमा बदल गया। नऊजुबिल्लाह, छुरी चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नऊजुबिल्लाह। स्वाद का सीन हो गया, माना बदल गया। यहां अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कुरान उतरा है नबी अलैहिस्सलाम पर और सहाबा ने जैसा महफूज किया, उलमा ने, बड़े बड़े अइम्मा ने इस कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह इन हुफ़ाज़े किराम और कुर्राए किराम के, उलमाए किराम के सीनों के अंदर महफूज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाया। और वही आप हजरात और हम सुन रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे अजीजों, इकराम होना चाहिए, खुश होना चाहिए और खुश होकर के उलमा इकराम का इकराम करना चाहिए, हुफ़ाज़े किराम का इकराम करना चाहिए।
बाज इलाकों में तो आता है। ओ हो, नहीं कहना चाहिए। आप लोग कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा भी होगा ना क़यामत के दिन आप कहोगे मौलाना हमको बताया क्यों नहीं था, इसलिए बता भी दे रहा हूं, समझे कि नहीं। एक मस्जिद में बेचारे अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी मस्जिद के अंदर इमाम साहब जाने हज में जा रहे थे, तो इमाम साहब ने सोचा पब्लिक वैसे तो समझती नहीं है कि भाई हज में जब इमाम जाए तो क्या कुछ कवर और या मुसाफा करना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इमाम साहब ने ऐलान किया भाई देखो मुसाफा जरूर करना, मैं हज में जा रहा हूं, भले खाली हाथ करना। तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं ये हुफ़ाज़े किराम से मुसाफा करना भाई, आगे मैं कुछ नहीं कहता हूं, समझे कि नहीं। लेकिन ये समझना कि खुशी में कि अल्लाह इन लोगों ने इतना अच्छा कुरान पढ़ा है, हमारी तबीयत खुश हुई है, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप हजरात ने भी बड़े सुकून के साथ वक़ार के साथ मस्जिद का एहतराम करते हुए आप हजरात ने भी कुरान सुना, और अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला आप हजरात को भी अता फरमाए। और जो हमने सुना पढ़ा है हम उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसका सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, अंबिया किराम को, अहले बैत को, औलादुन नबी, बनातुन नबी, अज़वाजुन नबी, नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत को, आपकी औलाद को, आपकी अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा और सहाबियात, तमाम इमामों को, तमाम शुहदा को, तमाम कुतुब अब्दाल को अल्लाह इसका सवाब पहुंचा करके, खास करके मेरे माँ बाप हैं, मेरे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, अजीज और कारीब हैं, जिन जिन का इंतकाल हुआ उन सबका, और आखिर में ये अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह इसका सवाब पहुंचा, और हमारी दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह पूरा पूरा अता फरमाएगा। दूसरी बात ये कि आज हमारे मदरसे का चंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आप हजरात बड़ा ताउन करते हैं, और आप हजरात को मालूम है फैज़ानुल कुरान मदरसा एजुकेशन इंडिया पब्लिक ट्रस्ट क्या काम करने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि एक बहुत बड़ा इस इदारे के जरिए शहर के अंदर, पूरे गुजरात में, मुल्क में काम होता है, तो कतरा कतरा दरिया होता है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी ज़कात सदक़ात लिल्लाह से इदारे का ताउन फरमाएं। मैं बताऊं आपको कि कई लोगों ने अहमदाबाद शहर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा किया और कोशिश करते रहे, कामयाबी मिली नहीं मिली, अल्लाह की मदद आई नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मुसलसल एक दिमाग पर बोझ था कि अल्लाह कुछ खैर का मामला कर दे। एक बेहतरीन जगह 102 बीघा जगह अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल जुमा की नमाज के बाद से लेकर असर के बीच में जामिया फैज़ानुल कुरान ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान के मुबारक महीने में उसका लिखान अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और उसकी किस्तवार जो रकम देनी है, और ये कोई दूर नहीं है, शहर के अंदर है। हम तो शहर के बाहर तलाश कर रहे थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहा करते थे, बेटा बंदों पर यकीन मत रखना, अल्लाह पे रखना। अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हें गुमान नहीं होगा। हम शहर में तो सोचते थे कि जगह है ही नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी प्यारी जगह अहमदाबाद के लिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुहैया की, उसका बहुत बड़ा एहसान है। तो आपका ये इदारा है, आपका जो है ना ये मदरसा बहुत बड़े बड़े काम करता है। आप हजरात से गुजारिश है दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचाए, और मदरसे का आप हजरात खूब दिल खोल करके ताउन करें, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें अपने लिए भी, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जेलों के अंदर लोग बंद हैं, बड़े बड़े उलमा बंद हैं, उनके लिए भी दुआ करें। बहुत से लोग बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग परेशान हाल है। अब हर एक अपने अपने दिल के अंदर जो दुआएं मांगेगा अल्लाह ताला सबके दिलों को जानता है। ये कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के मुंह से निकलेगा वही अल्लाह सुनेगा। अलीमुन बिजाती सुदूर है, वो तो चूंटी जो बात करती है वो भी सुनता है, आदमी जो दिल में तसव्वुर करता है वो भी सुनता है। तो आप अपने अपने दिल में तसव्वुर करें, अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना
व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दईन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को दरगुदर फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं, गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। मौला ये जुबान इस लायक नहीं है कि तेरा नाम ले, ये हाथ इस लायक नहीं है कि तेरे सामने भीख मांगे। ये अल्लाह गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। मौला तुझको तेरे नबी की मुकद्दस साथ का वास्ता, तुझको तेरे मुबारक महीने का वास्ता, तुझको तेरे कुरान मुकद्दस का वास्ता, मौला करीम इमाम हसन हुसैन का वास्ता, मौला करीम इन हुफ़ाज़ किराम का वास्ता, आज हमारी दुआओं को कबूल कर ले। मौला हमें दुआ मांगना नहीं आता, मौला जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। मौला करीम इस मजमे के अंदर कोई तो तेरा एक नेक बंदा होगा जिसकी इबादत तुझे कबूल होगी, मंजूर होगी, मोहब्बत की निगाह से मौला तू उसे देखता होगा। उस नेक बंदे की जात का वास्ता, उसके सदक़े से मौला हमारी दुआ कबूल कर ले। मौला करीम हमारी दुआ कबूल कर ले। इसमें बहुत से हुफ़ाज़ किराम हैं, उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, कुर्राए किराम हैं, हुज्जाज किराम हैं। मौला नौजवान ऐसे ऐसे नौजवान हैं जिनका एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से अफजल है। मौला ये बेचारे चल करके तेरे घर में तेरे सामने भीख के लिए हाथ उठाए हुए हैं। मौला हमारी भीख कबूल कर ले, मौला हमें भीख अता फरमा दे। मौला इतना बड़ा मजमा अगर दुनिया के किसी बड़े के सामने चला जाए और उसके सामने हाथ छोड़ करके माफी मांगे, मौला वो उनको वापस नहीं लौटाता है। तू तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। मौला अब तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, मौला तुझसे हिदायत मांगते हैं, हमें हिदायत अता फरमा। मौला हमें हिदायत अता फरमा, हमारी नस्लों को हिदायत अता फरमा, हमारे बेटे और बेटियों को गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बेटे और बेटियों को और हमको मुर्तद होने से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह गैरों के हवाले करने से हमारी हिफाजत फरमा। मौला जिंदगी हमें इस्लाम पर और मौत ईमान पर नसीब फरमा। मौला करीम आज कुरान पाक खत्म हुआ है, तेरे नबी का पाकीज़ा फरमान है कि खत्म कुरान के मौके पर जो दुआ मांगी जाए, मौला तेरे नबी का फरमान सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है। मौला तू हमारी हिदायत के फैसले कर दे। मौला हमारी नस्लों की हिदायत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिदायत फरमा, हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। मौला मुर्तद होने से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की बेटियों की हिफाजत फरमा। मौला करीम जालिमों से हम तमाम की हिफाजत फरमा। मौला करीम जालिमों ने हमारे ईमान पर, हमारे मकानों पर, हमारी दुकानों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारी खानकाहों पर और हमारे मदरसों पर डाके डाले हैं। मौला उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा। बेशक ये हमारे अमाल का नतीजा है, सच्ची पक्की तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा कबूल कर ले, मौला हमारी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह मौला करीम जो बीमार है उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला बहुत से लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, किसी को कैंसर हुआ है, कोई कोमा में पड़ा हुआ है, कोई एक्सीडेंट के अंदर है, कोई अलग अलग बीमारियों के अंदर मुब्तला है। मौला बीमारी भी तूने दी है, शिफा भी तेरे खजाने में है। मौला उन सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। मौला करीम कुछ लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और रोजा रखते थे, तरावी पढ़ते थे। इस साल वो हमारे सामने नहीं है, तेरी रहमत में पहुंच गए, तेरे दरबार में पहुंच गए। मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, मुसलमान भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अजीज़ और क़रीब की मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम मस्जिद को जो लोग आबाद करते हैं उनकी नस्लों को आबाद फरमा। मौला करीम उनकी नस्लों को आबाद फरमा। मौला करीम मस्जिद मदरसों को और खानकाहों को, मौला करीम मराकिज़ को और मरकज़ों को, मौला जो मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, मौला उनकी नस्लों को तू भी मोहब्बत की निगाह से देख। मौला करीम मुसलमानों के कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा। बहुत से लोग कारोबार से परेशान हैं, बहुत से लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। मौला कर्जे में भी तूने मुब्तला किया है, छुटकारा भी तू ही देने वाला है। अपने खजाने गैब से मौला सबको छुटकारा अता फरमा। मौला करीम तमाम लोगों के जायज मकासद को कबूल फरमा। मौला जिन लोगों ने अपने अपने दिलों के अंदर जो दुआएं की है या जो तमन्ना रखते हैं, आरजू रखते
हैं, तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। मौला करीम ये मुबारक महीना मौला इसकी हमने नाकदरी की, मौला इसे माफ फरमा दे। हमसे 9-10 दिन गुजर गए मौला, धीरे धीरे पूरा महीना गुजर जाएगा, इसकी कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमा। मौला 30 रोजे के बाद पूरी दुनिया अपना सदका और खैरात खर्च करके एक रमजान का दिन लाने की कोशिश करे, नहीं ला सकती। एक रात रमजान की लाने की कोशिश करे, नहीं ला सकती। मौला तूने हमें फ्री में दिया है, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। इसमें हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे क़याम को कबूल फरमा, हमारे रुकू और सुजूद को कबूल फरमा। मौला करीम हमारी तिलावतों को कबूल फरमा, हमारी सहरी और इफ्तारी को कबूल फरमा। मौला तेरे नबी का पाकीज़ा फरमान है, इफ्तारी और सहरी के टाइम जो दुआ मांगी जाती है बेशक तू कबूल करता है। मौला तेरे नबी की मुक़द्दस ज़ात का वास्ता हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहां जहां परेशान है मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जेलों के अंदर परेशान है मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला करीम तू तो कुन का भी मोहताज नहीं है। मौला करीम कुन फयकून होता है, मौला तू कुन का भी मोहताज नहीं है। लोगों को बाइज्जत बरी फरमा, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, मकरूज के कर्जों को दूर फरमा, बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। मौला करीम जो बहन बेटियां घरों के अंदर जवान हो चुकी है उनको नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। जो माँ बाप औलाद के लिए परेशान है उनको नेक साले औलाद अता फरमा। औलाद को जो है ना उनका सहारा बना, औलाद को अपने माँ बाप का मुती और फरमा बरदार बना दे। मौला करीम बहुत से बहन बेटियां घरों के अंदर अपनी माँ से नाराज है, कोई अपने भाई से नाराज है, कोई भाई अपनी बहन से नाराज है, कोई बेटा अपनी माँ से नाराज है, कोई बेटा अपने बाप से नाराज है। मौला उन सबको हिदायत अता फरमा, माँ बाप का मुती और फरमा बरदार बना दे। मौला करीम इस मदरसे के साथ जिन लोगों ने एहसानात किए हैं उनको अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमा। मौला करीम बहुत से लोगों के बाप बीमार हैं, किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी का शोहर बीमार है। मौला उन तमाम को सेहत कुल्ली नसीब फरमा, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। मौला ये जो कुरान पढ़ा है और जो सुना है मौला इसको अपने दरबार आली में कबूल फरमा। इसमें जो गलतियां हुई है मौला उसको माफ फरमा। मौला करीम रमजान की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा। इसका सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम सहाबा किराम को, ताबीन तबे ताबीन को, नबी अलैहिस्सलाम की औलादों को, बेटियों को और बेटों को, और आपकी जो है ना तमाम अहले बैत को, अज़वाजे मुतहरात को, उम्महातुल मोमिनीन को, मोमिनों की माओं को या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा करके, सहाबा और सहाबियात को या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा, अइम्मा को पहुंचा, शुहदा को पहुंचा। मौला करीम तमाम के तमाम नेक लोगों को या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा करके उनके सदक़े और वसीले से क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात को या अल्लाह इसका सवाब पहुंचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला हमें दुआ मांगना नहीं आता, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़्ल करम से और अपने हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। मौला करीम इन हुफ़ाज़ किराम ने जो कुरान सुनाया इन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक सुनाया। मौला करीम तू अपनी शान के मुताबिक इनको बेहतरीन बदला अता फरमा। कल क़यामत के दिन इनके सरों पर ताज जो है रख दे, जो अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा को नसीब होगा मौला वो ताज इनके सरों पर मुज़य्यन फरमा। मौला ये पूरा मजमा ये इरादा करके उठे इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे और उनके सदक़े से हमारी नजात होगी। मौला हम तमाम को अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़्ल करम से और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।